बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेक जॉय चैनल में। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मतलब इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के डिज़ाइन करने में, कोई भी स्ट्रक्चर उसको डिज़ाइन करने में फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम पढ़ेंगे सुरक्षा गुणांक। इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है हिंदी में, मैं इंग्लिश में भी आपको बता दूंगा और प्रैक्टिकली डेली लाइफ के एग्जांपल्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो बीच में छोड़ के जाइएगा मत, और मैं रियल लाइफ के एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि अधिकतम तनाव प्रतिबल मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस तथा कार्यकारी प्रतिबल वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को सुरक्षा गुणांक कहते हैं। The ratio of maximum tensile stress and working stress is known as factor of safety। इसको S से डिनोट करते हैं या FOS। S इज इक्वल टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है और वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कोई चेयर है, उस पर 100 किलो का एक आदमी बैठता है, रेगुलर यूज़ के लिए बैठता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी दिन उस पर 120 केजी का आदमी बैठ गया तो ऐसा थोड़ी है कुर्सी टूट जाएगा, चेयर टूट जाएगा। कंपनी क्या करती है कि 100 केजी के बजाय 200 केजी का वेट सहने तक का वो अपना प्रोडक्ट या कुर्सी बनाती है। तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, 200 केजी तो कंपनी ने बनाया 200 केजी के सह सकने वाला वेट, और 100 केजी का मान लीजिए व्यक्ति रेगुलरली वो बैठ रहा है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया 2। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 हो गया। इसी तरह मान लीजिए कि कोई ब्रिज है, उस पे 100 टन का वेट, ब्रिज पे 100 टन का वेट जनरली उस पर लगता है, मतलब 100 टन तक का वेट वो झेलता है जनरली। लेकिन उसको बनाए कितना जाता है कि 1000 टन या 800 टन तक का वेट झेलने के लिए वो ब्रिज बनाया जाता है। तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लीजिए कि 800 टन अपॉन 100 टन, तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 हो गया। इसी तरह मान लीजिए कि प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में जो भाप का प्रेशर होता है, जनरली जो उसका लीड होता है प्रेशर कुकर का ढक्कन, वो ज़्यादा प्रेशर सह सकने लायक बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा तो वो बस्ट कर गया, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मशीन के डिज़ाइन में, किसी भी स्ट्रक्चर के डिज़ाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों जरूरी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है हो सकता है कि उस पर जो वेट लग रहा हो वो वेरी कर रहा हो, या जो मटेरियल है मटेरियल में को थोड़ा सा डिफेक्ट हो, तो इस वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिजेस वगैरह हो गए तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रखा जाता है। जनरल मशीन है या कोई जनरल प्रोडक्ट है, जैसे चेयर का एग्जांपल हमने आपको बताया, तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 से 3 तक हम रखते हैं। इसी तरह मान लीजिए कि कोई स्कूटर है, वो स्कूटर 150 केजी तक के व्यक्ति उस पर बैठ के चल सकते हैं, लेकिन कंपनी खाली 150 केजी तक तो बनाएगी नहीं, उस पर कंपनी 250 केजी तक या 300 केजी तक वेट सह सकने के लिए वो कंपनी स्कूटर को पहले टेस्ट करके बना देती है। तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाता है, 1.5 या 2 हो जाता है स्कूटर वाले एग्जाम्पल में या बाइक वाले एग्जाम्पल में। अब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम जो लास्ट वाला टेंसाइल स्ट्रेस होता है, मतलब कुर्सी का एग्जाम्पल हमने दिया, तो इसमें जो कंपनी बनाती है 200 केजी या 250 केजी तक के वेट को झेल सकने लायक वो चेयर बनाती है, तो वो हो गया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब यहाँ पे फिर ये वेट की बात हो रही है। और वर्किंग स्ट्रेस मतलब जितना जो है जनरली यूज़ करने लायक वो प्रोडक्ट बन रहा है, रेगुलर यूज़ करने लायक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है।
तो आई थिंक आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। और जहाँ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने जान पहचान के लोगों में भी ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।